सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 16 अहम प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि को लेकर है। जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों का दैनिक मानदेय और मासिक भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। खोड़ा में 3 मदरसे सील, सूर्या के घर पर अब भी पुलिस। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के बाद से इलाके में पुलिस की तैनाती जारी है। एहतियात के तौर पर सूर्या के घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं सूर्या के परिजनों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। यूपी में अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बिना किसी बाधा के सरकारी कामकाज होता रहे, इसके लिए अगले 6 महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। क्या यूपी में फिर साथ आएंगे हाथी? एक तरफ जहां यूपी की सियासत में कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की अटकलें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ है और इस तरीके का अफवाह फैलाना केवल बीजेपी की साजिश है। वाराणसी में आधी रात को बुलडोजर से तोड़ी गई मस्जिद। वाराणसी के राजघाट स्थित काशी रेलवे स्टेशन के पास बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी। जब काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण का काम शुरू हुआ तो रेलवे ने पैमाइश की। इस दौरान पता चला कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है। इसके बाद मुतल्लवी को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेलवे ने आधी रात को बुलडोजर चलवा दिया। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित टीजीटी 2022 भर्ती परीक्षा का आज से आगाज हो गया है। राज्य के युवाओं के लिए शिक्षक बनने का सपना पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रयागराज में घर के अंदर 4 लोगों की हत्या। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में हुए सामूहिक हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 70 वर्षीय व्यापारी वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की निर्मम हत्या के बाद से पूरे इलाके में मातम और सन्नाटे का माहौल है। गोरखपुर में 2 फर्जी आईएएस, 1 नकली इप्स का भंडाफोड़। गोरखपुर में पुलिस ने 2 फर्जी आईएएस और 1 नकली इप्स के कारनामों का भंडाफोड़ कर उन्हें अलग अलग मामलों में जेल भेज दिया। इनका ऐसा भौकाल था कि कई बार पुलिसकर्मी भी भ्रमित हो जाते थे। हालांकि जेल पहुंचने के बाद हत्या और लूट जैसे मामलों में बंद अपराधी उन्हें मजाक में 420 गुरु कहकर बुलाने लगे। 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 80 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की भी संभावना है। हालांकि सुबह से प्रदेश भर में धूप निकली हुई है। हल्की हवा चल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर में मौसम बदल सकता है। केजीएमयू दवा घोटाले मामले में एचओडी हटाए गए। केजीएमयू में करोड़ों के दवा घोटाले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद विभागाध्यक्ष डॉक्टर अपुल गोयल को पद से हटा दिया गया है। वहीं 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जमीन के नाम पर सूबेदार से 52 लाख की धोखाधड़ी। फतेहपुर के बिनकी क्षेत्र स्थित गोदहा गांव निवासी सेना के सूबेदार प्रताप सिंह यादव से फर्जी खतौनी के आधार पर 2 बार अलग अलग जमीनों की रजिस्ट्री करके 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर नौबस्ता पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में सोना चांदी छोड़ गैस सिलेंडर चोरी। सहारनपुर पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 3 गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है। यह मामला थाना कुतुबशेर क्षेत्र के ग्राम उनौली स्थित प्राथमिक विद्यालय का है।